हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको आपके एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में काफ़ी मददगार, काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास बहुत अच्छे नोट्स होने चाहिए या आपने बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए हों। हर किसी बड़ी एग्ज़ाम को सिर्फ बहुत अच्छे नोट्स से ही क्लियर किया जा सकता है, बिना अच्छे नोट्स के किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि हम किस तरीके से क्लिकिंग नोट्स बना सकते हैं। क्लिकिंग नोट्स बनाने का एक तरीका हम आपको सिखाने वाले हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में नोट्स बनाने में आपकी ये मदद करेगा और साथ ही साथ आप बहुत आसानी से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो क्लिकिंग नोट्स क्या होता है? हो सकता है कि ये जो टर्म है क्लिकिंग वाला, ये टर्म आपके लिए बिल्कुल नया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये टर्म आपके लिए मददगार साबित हो सकता है अगर आप इस जो टेक्निक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जीआरएफ क्वालिफाई हूं कॉमर्स सब्जेक्ट में। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर हूं। मैंने एमकॉम एमबीए किया है और पिछले 5 वर्षों से मैं हायर एजुकेशन में हूं। मैंने यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट के अलावा सीए, सीएमए और यूजी पीजी के बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेन किया हुआ है। अब हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि क्लिकिंग नोट्स एक्चुअली में होता क्या है। जिन लोगों के लिए ये टर्म नया है, टर्म उम्मीद है कि नया ही होगा आपके लिए। क्लिकिंग नोट्स का मतलब होता है, क्लिकिंग नोट्स वो नोट्स होते हैं जिन्हें आप एक बार अगर देख ले तो उस टॉपिक का जो पूरा कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में आ जाएगा। यानी क्लिकिंग नोट्स किसी भी नोट्स की कुछ लाइनें होती हैं जो कि आप अगर उन्हें आप देख लें या उन्हें आप पढ़ लें तो जस्ट उनको ही पढ़ने से उस पूरे टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में आज चलने लग जाएगा। उन्हीं नोट्स को हम बोलते हैं क्लिकिंग नोट्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करना स्टार्ट करें तो आप सिर्फ वहाँ पे कुछ वर्ड्स टाइप करते हैं। गूगल के पास क्या है, गूगल आपके उन वर्ड्स जो है वो आप गूगल को क्लिक करते हैं और गूगल क्या करता है, वो कंटेंट आपको ला के देता है जो कंटेंट आपको चाहिए होता है। तो उसी तरीके के हमें कुछ नोट्स प्रिपेयर करने हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिन नोट्स की वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत मजबूत होगी और जब क्वेश्चन आपके पास आएगा आप तुरंत उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब मेरा उस टॉपिक के अंदर है। तो इस तरीके से आपका जो एनालिटिकल पावर है, आपका जो आंसरिंग पावर है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है अगर आप क्लिकिंग नोट्स का इस्तेमाल करते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे ये क्लिकिंग नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। वैसे तो मैंने इनको डिटेल में पूरा प्रॉपर तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा विद एग्जाम्पल कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से कारगर होते हैं। फिर भी मैंने इस स्क्रीन पे इसके 5 स्टेप यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक एक करके मैं इन स्टेप्स को बहुत तरीके से बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन भी करूँगा। पहले मैं आपको इनको स्टेप बता देता हूँ क्या स्टेप होते हैं। इसका जो पहला स्टेप होता है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। यानी हम कम से कम क्या करते हैं, लगभग 6 से 7 साल के प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करते हैं। जो भी हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हमें क्या करना है, उसके कम से कम 6 से 7 साल के पेपर्स को एनालिसिस करना है। एनालिसिस किस तरीके से करना है ये मैं आपको भी डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा। नेक्स्ट होता है कि मेक चार्ट शोइंग क्वेश्चन यूनिट एंड टॉपिक वाइज। हर एग्जाम का सिलेबस की कुछ यूनिट्स होती हैं, तो यूनिट वाइज क्वेश्चंस को आपको रिप्रेजेंट करने वाला एक चार्ट तैयार करना है। कैसे तैयार करना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा करके। फिर है आपका कि मार्क ऑल रिपीटेड टॉपिक विद विच एट लीस्ट कम इन 2 ईयर्स। आपको सारे उन रिपीटेड टॉपिक को मार्क करना है जो कम से कम 2 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मेक प्रॉपर समरी ऑफ टॉपिक। जितने भी टॉपिक पूछे गए उनकी प्रॉपर समरी बनानी है। और फिर है स्टार्ट टू राइट फ्यू लाइनर नोट्स। फिर आपको फ्यू लाइनर नोट्स बनाने हैं। देखिए ये वीडियो हो सकता है जब आप देख रहे हो तो आपको एक समय के लिए ऐसा लगे कि यार ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है, लेकिन आप यकीन मानिए ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है अगर आप उनको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आपका हो सकता कि 1-2 दिन का टाइम जो है इन नोट्स को प्रिपेयर करने में, इस तरीके जो भी मैं टेक्निक बता रहा हूँ इसको करने में आपका हो सकता है कि 1-2 दिन का समय तक खराब हो जाए या कह सकते हैं कि स्पेंड हो जाए। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से ये काम करके देख लिया तो आप यकीन मानिए रिजल्ट 100% पॉजिटिव मिलेगा। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान इन तरीकों को इस्तेमाल किया है, मुझे इनके पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इनका यूज़ करेंगे तो कुछ हद तक आपको इनका फ़ायदा होगा। एक बार अब मैं पूरी चीज़ें आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी अगर आपको बेहतर लगे तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करते हैं। अब चूंकि मैं हर पेपर की तो एनालिसिस इस लेक्चर में करके नहीं दिखा सकता, तो मैंने क्या किया है कि यूजीसी नेट कॉमर्स का जो पेपर है उसकी मैं यहाँ पे एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करते हैं। मैं यहाँ पे यूजीसी नेट कॉमर्स के किसी एक साल के पेपर की एनालिसिस कर रहा हूँ। वैसे तो आज की जो करंट सिनेरियो है उसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे कॉमर्स के पेपर में, जो कि 10 यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम, जो कि चार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है, तरीका समझना, करना आपको खुद से है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम 10 यूनिट को नहीं शामिल कर रहे हैं, हमने सिर्फ 5 यूनिट को शामिल किया है। आप जो चार्ट बनाएंगे उसमें 10 यूनिट रखेंगे, और हमने क्वेश्चंस क्या किया है कि हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं 10-10, तो हमने 5 यूनिट लिया है, इसलिए हमने 5 क्वेश्चंस को ही अभी कंसिडर किया है। आप जब चार्ट बनाएंगे तो 10 यूनिट लेंगे और 10 के 10 क्वेश्चंस को लेंगे। अब देखिए इस चार्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया गया। ये मान लेते हैं किसी भी साल का एक आपका जो पेपर है उस पेपर का क्वेश्चन, मान लीजिए कि जो पहला क्वेश्चन आपका आया, एक क्वेश्चन आपका आया अकाउंटिंग का। हम सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, पहली यूनिट है, मान लें कि अकाउंटिंग की पहली यूनिट। तो अकाउंटिंग का जो पहला क्वेश्चन आया वो मान लो था रेशियो के क्वेश्चन से, रेशियो का एक टॉपिक है उससे आया। मार्केटिंग का उसी पेपर के अंदर मार्केटिंग यूनिट का जो क्वेश्चन है वो कहाँ, किस टॉपिक से आया, वो पोजिशनिंग से आया। उसी पेपर के अंदर जो HRM यूनिट का क्वेश्चन है पहला, ये एक क्वेश्चन वो किसका आया, सिलेक्शन का। एक क्वेश्चन किसका आया, टैक्स के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस का, और एक क्वेश्चन लॉ के अंदर मान लो प्लेज का। ऐसे ही करके फिर हमने देखा कि जो अगले क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन अकाउंटिंग के अंदर आया कैश फ्लो स्टेटमेंट का, एक क्वेश्चन मार्केटिंग के अंदर आया मार्केटिंग मिक्स का, एक क्वेश्चन आया ग्रुप डेवलपमेंट का, एक क्वेश्चन आया टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी का, लॉ में एक आया पार्टनरशिप एक्ट का। तो ऐसे करके आपने क्या किया कि सारे क्वेश्चंस को देख लिया कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस यूनिट के हैं और किस टॉपिक के अंदर हैं। आई थिंक बात को आप समझ पा रहे होंगे। ये 5 से आपको पूरे 10 यूनिट लिखनी है, और क्वेश्चन यहाँ पे पूरे के पूरे आपको नीचे 10 तक लिखना है। सारे क्वेश्चंस हर यूनिट के 10 क्वेश्चन होंगे, तो आपको 10 क्वेश्चंस का जो टॉपिक है आपको इस तरीके से लिखना है। और ये चार्ट मैंने 1 साल का बनाया है, आपको 7 साल के जितने भी पेपर्स हैं कम से कम उतने सालों का आपको ये बनाना है। तो जब ये चार्ट आप प्रिपेयर कर लेंगे, नो डाउट ये टाइम टेकिंग है, लेकिन इसके बेनिफिट अभी आप देखेंगे कि इसके बेनिफिट किस तरीके से मिलते हैं और किस तरीके से आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सब कुछ पढ़ना नहीं इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सही पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और सही क्या है, केवल मनगढ़ंत किसी का लेक्चर देख लेने से या सिर्फ किसी के बता देने से कि नहीं एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लो, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रॉपर स्टडी आप खुद करें। आप पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट या पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम में क्या आता है इसकी स्टडी खुद आपको करनी है, किसी के बता देने से सिर्फ आपको बिलीव नहीं करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जब आप पिछले 5 जो भी 6-7 साल हैं उनका जब आप चार्ट प्रिपेयर करेंगे, पहले तो स्टेप पे आपको चार्ट प्रिपेयर कर लेना। जैसे ही आपके सारे चार्ट प्रिपेयर होंगे फिर इसका एनालिसिस किस तरीके से करना है उसको देखिए अब। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट चार्ट प्रिपेयर करेंगे। वहाँ पे हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट चार्ट हम प्रिपेयर करेंगे वो हर यूनिट का एक अलग अलग चार्ट बनेगा। जैसे 10 यूनिट हैं तो आपको 10 अलग अलग चार्ट बनाने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर आपको कॉलम जो रखने हैं वो 5 कॉलम रखने हैं। पहला कॉलम कौन सा होगा, टॉपिक का। दूसरा कि वो टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है। तीसरा कि वो टॉपिक कब कब आया है। चौथा कि एग्जैक्टली उस टॉपिक के अंदर क्या पूछा गया था। और पांचवा कि आपको उस टॉपिक पर आपकी कैसी कमांड है, आपकी कमांड कैसी है। ये जो चार्ट है ये आपकी ये मदद करेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कौन से टॉपिक आते हैं, आपको कितना आता है, किन पर आपको बेहतर काम करने की आवश्यकता है। यानी ये कंप्लीट एनालिसिस है, सिर्फ हवा में बताई गई कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्वेश्चन मान लो रेशियो का आया तो आपने देखा कि पिछले 6 साल के एग्जाम्स में ये रेशियो का क्वेश्चन 3 बार आया। कब कब पूछा गया, दिसंबर 2016 में, जून 2018 में और जून 2019 में पूछा गया। एग्जैक्टली क्या पूछा गया था, क्विक रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और करंट रेशियो मान लो पूछा गया एक बार। अब आपको ये टॉपिक भी अच्छे से आता है, यानी आप क्या कह सकते हैं कि करंट इस तरीके के क्वेश्चंस पे आपकी कमांड कैसी है, गुड कमांड है, आपको इस पे अच्छे से इस पे नॉलेज है आपकी। दूसरा क्वेश्चन मान लो आया कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये 6 साल के एग्जाम में कितनी बार आया, 2 बार, दिसंबर 2017 में और दिसंबर 2019 में। क्या पूछा गया, एक बार ऑपरेटिंग रेशियो पूछा गया और एक बार इसके मीनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आया। आपकी कमांड इस पर कैसी है, नॉट गुड, यानी आपको ये पढ़ना है, ये आपको अच्छे से नहीं आता। फिर आपने प्रिंसिपल पे एक क्वेश्चन आया, कितनी बार आया, एक बार। कब पूछा गया, जुलाई 2018 में।
क्या आया था एग्जैक्टली, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आया था। आपकी कमांड कैसी है, गुड। तो जब आप इस तरीके का एक चार्ट बनाएंगे तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर एनालिसिस होगी, इससे कई फायदे मिलेंगे आपको। ये पता चलेगा एग्जाम में एग्जैक्ट क्या आता है, कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, और दूसरी चीज़ है कि आपकी उस पर क्या कमांड है, किन किन टॉपिक को हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो क्या था, अगर आपने स्टेप को ध्यान से देखा होगा तो स्टेप में जो तीसरा इसका स्टेप था वो मार्क ऑल रिपीटेड टॉपिक। आपको हर रिपीटेड टॉपिक को मार्क करना है। कैसे मार्क करना है उस पर जरा हम ध्यान देंगे। जैसे कि ये मैंने एक लिस्ट बनाई, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक रैंकिंग सेट करनी है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा बार आया, तो हमने उस पर कर दिया रैंक 1, उससे कम जो आया वो रैंक 2, जो और कम आया वो रैंक 3। ऐसे आप रैंकिंग सेट करेंगे, और रैंकिंग सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, उस चार्ट को अपने पास रखे रहेंगे। इस वजह से, क्योंकि आपको ये देखना है जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है वो और ज़्यादा आपको बारीकी से पढ़ना है। मतलब जो पढ़ने का सिस्टम है उसमें आपकी ये रैंकिंग जो है आपकी हेल्प करने वाली है। अब एग्जैक्टली आपको नोट्स कैसे लिखने हैं इसके भी 4 स्टेप हैं, हालांकि मैं एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, आप भले आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के, देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब तो आपको इंग्लिश थोड़ा मुश्किल लगती ही होगी, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो नो डाउट आपको हिंदी बहुत मुश्किल नहीं लगती होगी। मुश्किल का मतलब यह है कि हिंदी में सब कुछ नहीं लिखते होंगे, लेकिन बोलचाल में आप हिंदी ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि आप फॉरेन में, इंग्लैंड में तो है नहीं कि आपका वार्तालाप भी इंग्लिश में होता है, यानी आप इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेन की कैप्चरिंग पावर क्या होती है कि ब्रेन बाइलैंग्वेज चीज़ों को इस्तेमाल करता है। जो जिन चीज़ों को आपकी आदत होती है, जिन चीज़ों की आपको आदत होती है, उन चीज़ों को ब्रेन जल्दी कैप्चर करता है। तो कोशिश ये करनी है कि आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना है, और लैंग्वेज के में जो वर्ड्स यूज़ करेंगे जिनमें आपको सहूलियत हो, जिनमें आपको कन्वीनियंट हो। नेक्स्ट स्टेप है टिपिकल वर्ड्स इस्तेमाल करने, मतलब अवॉइड करने हैं, और मोर कंटेंट, ज़्यादा कंटेंट भी अवॉइड करना है, सिर्फ आपको फ्यू लाइन में ही नोट्स लिखने हैं। नेक्स्ट है यूज़ निमोनिक्स एंड सेल्फ मेकिंग कोड। निमोनिक्स का मतलब है कुछ आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो उसको रिप्रेजेंट करते हो उस कंटेंट को, और कुछ आप अपने आप से कुछ कोड बना सकते हैं। मैं कोड आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनाए जाते हैं। और लास्ट में क्या करना है आपको, इनफॉर्मल एग्जाम्पल। हमेशा जो भी एग्जाम्पल आप रखेंगे अपने पढ़ने के लिए, उसमें कोशिश करेंगे बहुत फॉर्मल, बहुत ऑफिशियल एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हमेशा इनफॉर्मल, जो आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक टिका रहेगा। अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको करके दिखाते हैं। मैंने 1-2 एग्जाम्पल लिए हैं। मैंने पहले तो एग्जाम्पल लिया है जो इनकम टैक्स के अंदर होता है आपका डिडक्शन, मैंने उसको 1-2 एग्जाम्पल लिए, कुछ मैंने मार्केटिंग के एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे इनकम टैक्स के अंदर एक है 80C डिडक्शन 80C। तो जैसे ही 80C में आपको C दिखा, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया कि C का मतलब कंट्रीब्यूशन, C का मतलब कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन आपको क्या बता रहा है, कंट्रीब्यूशन जैसे ही आपने देखा आपके दिमाग में बात तुरंत क्लिक कर गई कि कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर किसी पर्सन ने कोई चीज़ कंट्रीब्यूट की होगी। अब मान लो 10 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा जाए उसमें से कि कौन सा 80C का एलिमेंट है, तो आप उसमें बस ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूशन वाली एक्टिविटी हो रही है। आपने देखा कि RPF कंट्रीब्यूट हो रहा है, PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, तो यानी जहाँ जहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो टेक्निकली वो क्या है, कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखें 80D, डी को कोरिलेट करने का तरीका, डी को हमने क्या किया, दवा से रिलेटेड, यानी डी जैसे आया, डी का मतलब आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि दवा से रिलेटेड है। तो दवा से रिलेटेड का मतलब ये है कि आज के दौर में देखिए बड़ी फेमस चीज़ चल रही है कि लोग, जैसे पहले लाइफ इंश्योरेंस होता था, आज के समय में क्या कर रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हैं लोग। तो यानी किससे रिलेटेड है, ये मेडिकल इंश्योरेंस है। नेक्स्ट है 80DD। अब 2 बार डी आया तो इसको हमने निमोनिक्स के थ्रू सेट किया कि दवा 2। दवा 2 का मतलब क्या है कि आपने ट्रीटमेंट कराया, आपने ट्रीटमेंट करा लिया, उसका पैसा आपको वापस लेना है। किससे पैसा वापस लेना है, जिस कंपनी का आपने मेडिकल ट्रीटमेंट या मतलब जहाँ से आपको रिम्बर्समेंट मिल सकता है। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा वापस लेने के लिए कुछ चीज़ें आपको अपने आप से सेट करनी पड़ेंगी, और एंड टाइम वो चीज़ आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगी। मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे नीच मार्केटिंग। नीच मार्केटिंग मैंने कई बार पढ़ा, मुझे नहीं समझ आया, मैंने इसको एक टेक्निकल बहुत सिंपल वर्ड के थ्रू इसको समझा। नीच शब्द का मतलब होता है, कहते तुम बहुत नीच हो, तो नीच शब्द का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, उसको देखने का नज़रिया हमारा कैसा होता है, थोड़ा अलग होता है।
तो ये जो चीज़ है, मैंने इसको अब इसके एग्जाम्पल के लिए हमेशा के लिए सेट कर दिया कि नीच का मतलब जैसे हम अलग नज़रिए से देखते हैं। तो नीच मार्केटिंग क्या होता है कि एन एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी दैट फोकस ऑन यूनिक टारगेट मार्केट। जो हम एक यूनिक, एक अलग टारगेट मार्केट के लिए जो एडवर्टीजमेंट एक्टिविटी करते हैं वो क्या होती है, नीच मार्केटिंग। तो आई थिंक एग्जाम्पल, अब चूंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल तो यहाँ पे नहीं दे सकता चूंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ का निमोनिक्स, हर चीज़ का क्लिकिंग नोट्स बनाया जा सकता है। अब बारी आपकी है, थिंक एंड डू योर ओन, इट्स योर चांस। अब बारी आपकी है, आपको सोचना है कि हर टॉपिक का निमोनिक्स कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी आपका चांस है, आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड वंस यू वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस इन योर स्टाइल। ये काम वाकई में नोट्स बनाना इस तरीके का मुश्किल काम है, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने इस तरीके के नोट्स एक बार प्रिपेयर कर लिए तो एग्ज़ाम तक पहुंचना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ यूनिक कंटेंट आप पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, बाकी चीज़ें भी आप पढ़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप इनके अलावा बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो कम समय में सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी आपके लिए हो जाएगी। अब आपको कोशिश करनी है, आपको और समय निकालना है और आपको सोचना है कि हर टॉपिक को हम अपने दिमाग में किस एग्जाम्पल से, किस पॉइंट से उसको हमेशा के लिए बिठा सकते हैं। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो यह आपके लिए होपफुली बहुत अच्छा होने वाला है एग्जाम क्रैक करने के लिए। वीडियो में दी गई जानकारी मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी एकेडमिक के एजुकेशनल वीडियो हो आप सभी को प्राप्त होते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।